नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 पाठ 1 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति को समझाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक प्रवृत्ति क्या है और अनार्थिक प्रवृत्ति क्या है। उसके पहले हम ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र में हम जो भी आर्थिक प्रवृत्तियां करते हैं, रोज़ करते हैं, दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन हमें उसका अंदाज़ा होता नहीं है। कैसे? मानव निरंतर प्रवृत्तिशील रहता है। प्रवृत्ति मतलब कुछ न कुछ करता रहता है। आप सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, पिताजी उठते हैं, नौकरी जाते हैं, माताजी मंदिर जाती हैं। ये सारी प्रवृत्तियां सब लोग अलग अलग अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन कौन यहाँ पर आर्थिक प्रवृत्ति के साथ जुड़ा है और कौन अनार्थिक प्रवृत्ति के साथ जुड़ा है, ये उसको पता चलता नहीं है। आप टीवी देखते हो, फिल्म देखते हो, दुकान पे बैठते हो, ठीक है, ये सारी प्रवृत्ति हम करते हैं। तो अर्थशास्त्र कहता है कि मनुष्य की तमाम आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन नहीं करता। अर्थशास्त्र मनुष्य की तमाम आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि वह मनुष्य की केवल, ध्यान रखना, केवल आर्थिक प्रवृत्तियों का ही अध्ययन करता है, बाकी सबका नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम यहाँ पर आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति की परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक प्रवृत्ति की परिभाषा। आर्थिक प्रवृत्ति की परिभाषा यहाँ पर मैंने एक सबसे छोटी परिभाषा लिखी है। लाभ के उद्देश्य से किया गया कार्य अर्थात आर्थिक प्रवृत्ति। मतलब जो काम करने के बदले में आपको लाभ प्राप्त हो उसे आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। अनार्थिक प्रवृत्ति है विद्यार्थी मित्रों, सेवा के उद्देश्य से किया गया कार्य अर्थात अनार्थिक प्रवृत्ति। मतलब जिस कार्य के बदले में हमें कुछ भी धन, रुपया, वस्तु ना प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आर्थिक प्रवृत्ति की परिभाषा में एक बार फिर से देखते हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, व्यक्ति की आवश्यकता है, आवश्यकता असीमित है, निरंतर बढ़ती रहती है, तो उस आवश्यकता को संतुष्ट करने के उद्देश्य से वस्तु और सेवा के विनिमय के लिए आय प्राप्त करने तथा खर्च करने की प्रवृत्ति करता है, जिसे आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। अब उसके बदले में सामने अनार्थिक प्रवृत्ति, जिस प्रवृत्ति का उद्देश्य आय प्राप्ति, खर्च करना या विनिमय करना ना हो, इसके अलावा अन्य प्रवृत्ति हो तो उसे अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने दोनों की परिभाषा देखी। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम आर्थिक प्रवृत्ति का उदाहरण देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यापारी है, वह क्या करता है? वस्तु का विक्रय करेगा। वस्तु का विक्रय करने के बाद उससे आय प्राप्त करेगा और आय प्राप्त करके वह अपनी आवश्यकता को पूरा करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक प्रवृत्ति। एक किसान है, उसे मोटरसाइकिल चाहिए, वो खेती करता है, उसके पास बाहर की कोई आवक नहीं है, तो किसान है, उसे मोटरसाइकिल खरीदनी है। कैसे खरीदेगा? चोरी तो कर नहीं सकता, पकड़ा गया पुलिस ले जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो पुलिस ले जाएगी तो उसे मोटरसाइकिल में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ेगी। इस तरह से किसान क्या करेगा? सबसे पहले खेती करेगा, खेत में श्रम करेगा, श्रम के द्वारा अनाज का उत्पादन करेगा, अनाज को बाजार में बेचने ले जाएगा, विक्रय करके आय प्राप्त करेगा और उस प्राप्त आय से वह मोटरसाइकिल खरीद सकता है। उसी तरीके से विद्यार्थी मित्रों, शिक्षक दूसरे के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, उसके बदले में उसे आय प्राप्त होती है और उस आय को अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे अनार्थिक प्रवृत्ति के उदाहरण। एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर अपनी पत्नी का इलाज करे तो उसके बदले में उसे कुछ प्राप्त होगा नहीं, तो चाय की भी उम्मीद नहीं रख सकता है। अगर बीमार पत्नी से वह चाय भी मांगता है तो पत्नी मायके चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? वह अपनी पत्नी का इलाज कर रहा है, तो सेवा कर रहा है, वह उससे फीस ले सकता नहीं, जिसे हम अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। अब एक आया है,
आया मतलब जो दूसरे के बच्चों का देख रेख करती है, पालन पोषण करती है। अगर वह आया अपने बच्चों का पालन पोषण देख रेख करे तो उसे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अगर दूसरे के बच्चों का देख रेख करे तो उसे उसके बदले में आय प्राप्त होती है। उसी तरीके से शिक्षक अगर अपने बच्चों को पढ़ाए तो उसे कोई फीस मिलने वाली नहीं है, जिसे अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अगला पॉइंट है विनिमय। विनिमय अर्थात लेन देन करना, बांटना। ठीक है, तो वस्तुओं का विनिमय द्वारा आय प्राप्त करना और उसे खर्च करना की जो प्रवृत्ति होती है उसे आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। उसके सामने सेम उसका एकदम विपरीत बिन आर्थिक प्रवृत्ति अर्थात अनार्थिक प्रवृत्ति में विनिमय के द्वारा आय और खर्च नहीं होता है। उसमें सिर्फ सेवा का भाव होता है, दया का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, संवेदनशीलता की जो भावना है वह दिखाई देती है, बाकी और कुछ मिलने वाला नहीं है। लास्ट है विद्यार्थी मित्रों अवलंबन। अवलंबन अर्थात किसी दूसरे पर निर्भर रहना। जैसे आप विद्यार्थी हो तो आप अपने माता पिता पर निर्भर हो। क्यों? अगर आपको कोई भी वस्तु की आवश्यकता है तो आप उसे डायरेक्ट खरीद नहीं सकते हो। आप अपने माता पिता से पैसा लोगे, उनसे परमिशन लोगे, तब वह वस्तु खरीद सकते हो। तो आप क्या हुए? अपने माता पिता पर निर्भर हुए। लेकिन बिना आर्थिक प्रवृत्ति में क्या है? उसका विपरीत, वह किसी पर आधार नहीं होता है, वह स्वतंत्र होता है, सेवा कर सकता है। विद्यार्थी मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।